भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चमक समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी और गहरी होती जाती है। धर्मेंद्र, वो नाम जिसके बिना बॉलीवुड का इतिहास अधूरा है। एक ऐसा स्टार जिसने अपने दम पर हिंदी सिनेमा को नया रूप दिया और अपनी सादगी से करोड़ों दिल जीत लिए। आज हम सुनेंगे धर्मेंद्र की पूरी कहानी, उनकी जड़ें, उनका सफर, संघर्ष, सफलता, असफलताएं और वो जीवन जो पर्दे पर जितना चमकदार था, पर्दे के पीछे उतना ही सरल। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के छोटे से गांव नसराली में हुआ। एक साधारण किसान परिवार, घर के बाहर मिट्टी की खुशबू और भीतर सादगी का माहौल। बचपन से ही धर्मेंद्र शर्मीले थे, शांत और बेहद भावुक थे। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही उन्हें फिल्मों का शौक लग गया था। वे सिनेमा हॉल में जाकर राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे सितारों को देखते और मन ही मन सपना बुनते, कभी मैं भी बड़े पर्दे पर नजर आऊंगा। लेकिन उस समय पंजाब के एक छोटे गांव का लड़का बॉलीवुड तक पहुंचे यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर भी सपनों की आग भीतर जलती रही। किस्मत ने मोड़ लिया। 1958 में जब फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए उन्होंने अपना नाम भेजा, हजारों में से उनका चयन हुआ और यहीं से शुरू हुआ उनका एक मासूम, दुबले पतले, शर्मीले युवक धर्मेंद्र का मुंबई की चौखट पर पहला कदम। लेकिन मुंबई ने उन्हें बाहें खोलकर नहीं अपनाया। कई दिनों तक स्ट्रगल, स्टूडियो के बाहर इंतजार, रिजेक्शन पर रिजेक्शन। किसी ने कहा आप हीरो मटेरियल नहीं लगते, किसी ने कहा चेहरा अच्छा है लेकिन आत्मविश्वास कम। लेकिन धर्मेंद्र डरे नहीं, टूटे नहीं और फिर 1960 में आई उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसने उनका सफर शुरू कर दिया। 60 का दशक बीता और 70 के दशक में धर्मेंद्र बन गए ही मैन ऑफ बॉलीवुड। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की मासूमियत और उनके दमदार एक्शन ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। फूल और पत्थर, शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर, शोले का वीरू, हर भूमिका ने उन्हें और बड़ा सितारा बनाया। खास बात ये थी कि धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन हीरो नहीं थे, कॉमेडी में भी कमाल, रोमांस में दिलकश और पारिवारिक ड्रामा में भावुक। वो ऐसे स्टार थे जो पर्दे पर किसी भी किरदार में ढल जाते थे। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया, जो आज भी एक रिकॉर्ड जैसा है। अब बात करें इनके निजी जीवन की, तो धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर के संग पहली शादी की थी। इस शादी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हुए। धर्मेंद्र की पहली शादी से हुए बच्चों का नाम सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल है। बॉबी और सनी ने धर्मेंद्र की तरह ही एक्टिंग की राह चुनी, जबकि विजेता देओल और अजीता देओल इस लाइमलाइट से दूर शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर 1970 के दशक में उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से और यही पैदा हुई बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी में से एक कहानी, जो आज भी लोगों को याद है। काम के दौरान दोनों एक दूसरे से मिले और प्यार करने लगे। संघर्ष, समाज का दबाव, परिवार, सबके बीच दोनों ने शादी कर ली। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। इस शादी के लिए एक्टर ने इस्लाम कबूल किया था। इस शादी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां, ईशा और आहाना देओल हुई थी। धर्मेंद्र ने अपने दोनों फैमिलियों को हमेशा संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन पर विवाद हमेशा बने रहे। फिर भी उन्होंने खुद को कभी ग्लैमर की चकाचौंध में ज्यादा नहीं डुबोया। वो साधारण आदमी बने रहे। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि भी थे। 2004 में वे बीकानेर से बीजेपी सांसद चुने गए। हालांकि राजनीति में वे उतना सक्रिय नहीं रहे, लेकिन लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। उम्र बढ़ने के साथ धर्मेंद्र ने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर बिताने लगे। खेत, पेड़ पौधों और जानवरों से उनका गहरा लगाव था। उन्होंने कभी स्टारडम को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। कहते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद धर्मेंद्र बहुत भावुक हो गए थे। अक्सर इंटरव्यू में अचानक रो पड़ते, अपनेपन, प्यार, रिश्तों और जिंदगी के एहसासों पर बात करते हुए। धर्मेंद्र की नेटवर्थ पर नजर डालें तो उन्होंने लगभग 400 करोड़ के करीब संपत्ति बना ली थी, जिसमें उनके बड़े बड़े होटल शामिल हैं। एक्टर ने साल 2022 में एक और शानदार रेस्टोरेंट खोला है, जिसका नाम है ही मैन, और वो हरियाणा के करनाल हाईवे पर खुला है। धर्मेंद्र ने मुंबई के लोनावला में 100 एकड़ का लग्जरी फार्म हाउस भी खरीदा था। इसके अंदर बड़ा और शानदार स्विमिंग पूल भी है। सीए नॉलेज के मुताबिक एक्टर ने मुंबई में ही लगभग 17 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खरीदी है। उन्होंने खेती के लिए 88 लाख और 52 लाख की जमीन में इन्वेस्ट भी किया है। लंबी बीमारी के बाद 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र ने मुंबई स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली।
79 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके बाद उन्हें घर पर डिस्चार्ज कराकर ले आया गया था। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर हुआ है। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता का नाम नहीं था, वो एक भाव था। सादगी, जिंदादिली, प्रेम और इंसानियत का प्रतीक। उनकी फिल्में, उनका अंदाज, उनका मुस्कुराता चेहरा हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगा। आज भारत ने सिर्फ एक स्टार नहीं खोया, बल्कि एक युग का अंत हुआ है।